जिंदगी सरिता में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए रूपगढ़ी का रहस्य का 12वां और अंतिम भाग। अब तक आप सबने सुना, रूपगढ़ी राज्य के राजमहल में मंदिर निर्माण के पश्चात देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना हो गई है। अब पितृ पूजा तथा पितृ उत्सव की तैयारी चल रही है। देवी माँ की प्रतिमा स्थापना के अवसर पर राजकुमार कार्तिकेय की मंगेतर तथा उनकी छोटी बहन भी अपने माता पिता के साथ आई। वह पितृ उत्सव के लिए वह रूपगढ़ी राजमहल में रुक गई हैं तथा उनके माता पिता वापस चले गए हैं। दूसरी तरफ विश्वेती की कुटिया में कुलगुरु अभिमंत्रित पिंजरे में कैद हुए छटपटा रहे हैं। गुरु पत्नी इस बात से अनभिज्ञ है कि विश्वेती ने कुलगुरु को कैद किया हुआ है तथा स्वयं कुलगुरु का रूप धारण किए हुए है। अब आगे की कहानी। विश्वेती की कुटिया पर पिंजरे में कैद कुलगुरु विश्वेती को बोलते हैं, दुष्ट जादूगर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें कैद करके रखा हुआ है यहाँ पर? विश्वेती बोलता है, आपका कोई दोष नहीं है महानुभाव, और ना ही आपसे मेरी कोई निजी दुश्मनी है। दोष सिर्फ इतना है कि आप रूपगढ़ी राज्य के महाराज के परिवार के कुलगुरु हैं तथा आप सदैव उनका भला ही चाहोगे। आपसे केवल मुझे इतना ही कष्ट है। कुलगुरु बोलते, किंतु तुम्हारी क्या दुश्मनी है रूपगढ़ी से या महाराज और उनके परिवार तथा राजमहल वासियों से? विश्वेती बोलता है, मेरा कोई बैर नहीं है आपके महाराज से या महल वासियों से, किंतु मेरे मित्र के बहुत बड़े दुश्मन हैं आपके महाराज। मैं तो मित्रता के लिए यह सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे आप चंद्रकुल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, वैसे ही मैं अपनी मित्रता के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कुलगुरु बोलते हैं, कौन मित्र और कैसा दुश्मन और क्या दुश्मनी है तुम्हारे मित्र की महाराज से? विश्वेती बोलता है, आप अधिक चिंता न करें महानुभाव, मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर मैं आपको सकुशल आज़ाद कर दूंगा। तो उम्मीद है आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे मुझे कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो आपके हित में ना हो। कुलगुरु बोलते हैं, मत करना कुछ ऐसा जो गलत हो। उस ईश्वर से डरो, उसकी लाठी बेआवाज होती है। विश्वेती एक अट्टहास लगाता है और बोलता है, आप चिंतित ना हो गुरुदेव, बस 4 दिन और फिर सब समाप्त और आप आज़ाद। कुलगुरु असहाय से पिंजरे में बंद बैठे हुए हैं। वह कोशिश करके भी उस अभिमंत्रित पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि विश्वेती ने मंत्रों के द्वारा वह पिंजरा बनाया है, तो वह किसी भी तरह उससे आज़ाद नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ राजमहल में अब पितृ उत्सव की तैयारी पूर्ण जोर शोर तथा उत्साह से चल रही है। राजकुमारी नीलकमल तथा उनकी छोटी बहन शुभांगी राजकुमारी सूर्यलेखा के कक्ष में बैठी हुई हैं। उनके बीच वार्तालाप चल रहा है। सूर्यलेखा बोलती है, राजकुमारी नीलकमल, आप हमारी भाभीश्री बनने वाली हैं। पितृपक्ष समाप्त होने के पश्चात, उत्सव के पश्चात आपके तथा भ्राताश्री के विवाह की दिनांक निश्चित होगी। आपको कैसा लग रहा है राजकुमारी नीलकमल? राजकुमारी नीलकमल सूर्यलेखा की बात सुनकर लाज से लाल हो जाती हैं और धीमे धीमे मुस्कुराती हैं। सूर्यलेखा बोलती, अरे अरे भाभी श्री, आप तो शर्मा गई हैं। हम तो सोच रहे थे कि भ्राताश्री को भी यहीं बुला लें तथा साथ साथ राजमहल के बगीचे में घूमने जाएं। क्यों शुभांगी? शुभांगी बोलती है, हाँ हाँ सूर्यलेखा दीदी, यह तो अति उत्तम विचार है आपका। नीलकमल बोलती, आप भी ना दीदी, क्या ज़रूरत है राजकुमार को बुलाने की, हमें तो आपके साथ ही अच्छा लग रहा है। सूर्यलेखा बोलती, भाभी श्री रहने दीजिए, भीतर कुछ और है और बाहर कुछ और है। भीतर भीतर सोच रही होंगी, अच्छा है राजकुमार के साथ बगीचे में घूमा जाए, कहाँ हमारे साथ बैठकर यहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हैं। शुभांगी बोलती है, हाँ हाँ दीदी सही है, हम बगीचे में घूमने जाएंगे जीजाश्री के साथ। सूर्यलेखा बोलती है, शुभांगी, हम तो सोच रहे हैं अपने छोटे भाई मयूर से आपके विवाह की बात चलाएं, आप भी हमारी भाभीश्री बन जाएंगे। शुभांगी बोलती है, दीदी अब आप हमारी भी टांग खींचने लगी, हम तो सोच रहे थे कि हम आपके साथ रहेंगे तो आप हमें बख्श देंगी। अभी वे तीनों हंसी मजाक हंसी ठिठोली कर ही रही थी कि तभी बिस्तर पर पैर लटका कर बैठी हुई राजकुमारी नीलकमल को अपने पैरों के करीब कुछ चलता हुआ सा महसूस होता है।
वह जैसे ही नीचे देखती हैं तो राजकुमारी के मुख से एक तेज चीख निकलती है। राजकुमारी सूर्यलेखा बोलती है, क्या हुआ नीलकमल जी, आप इतने तेज क्यों चीखी हैं? तब तक नीलकमल उछलकर बिस्तर पर चढ़ गई तथा उन दोनों को बताया कि पलंग के नीचे अभी एक विचित्र सा जीव था जो हमें आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा था। वह अभी भी बिस्तर के नीचे ही होगा। सूर्यलेखा बोलती है, यह वही जीव होगा जो मैं अभी एक दिन पहले बावड़ी में तथा उससे पहले अपने कक्ष में दिखाई दिया था। बावड़ी में उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया था। ऐसे ही जीवों ने अनेक जीव थे। शुभांगी बोलती है, दीदी हमें डर लग रहा है। नीलकमल बोलती है, डरो मत शुभांगी, हम हैं ना तुम्हारे साथ। इतना छोटा सा जीव भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तभी कक्ष की चारों तरफ की दीवारों से वह विचित्र जीव न जाने कहां से निकल निकल कर उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। शुभांगी डर के कारण चीखने लगती है। सूर्यलेखा भी डर के कारण कांप रही है। तभी नीलकमल कूदकर दीवार पर टंगी तलवार निकालकर उन जीवों पर वार करना चाहती है। जीव चींटी की तरह कतार लगाकर उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं तथा राजकुमारी उनको मारती जा रही है। पूरे कक्ष में लाल खून फैलता जा रहा है। शुभांगी तो डर से बेहोश हो गई है। हिम्मत करके सूर्यलेखा भी किसी तरह दूसरी तलवार उठाकर नीलकमल का साथ देने लगती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी चींटी की बांबी से चींटी निकलती जाती है, वैसे ही वह अजीब से जीव निकलते जा रहे हैं चारों तरफ की दीवारों से। दोनों उनको समाप्त करती जा रही है। पूरे कक्ष में खून की नदी सी बह गई है। बिस्तर आदि भी सब खराब हो गए हैं। तभी कक्ष के दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। दरवाजे पर किसी के पहुंचते ही वह सब जीव अचानक किसी दुस्वप्न की भांति गायब हो जाते हैं तथा कक्ष में फैला खून भी न जाने कहाँ गायब हो जाता है। बिस्तर भी बिल्कुल साफ सुथरा नजर आने लगता है। राजकुमारी नीलकमल और सूर्यलेखा जैसे नींद से जागती हैं। उन्हें लगता है जैसे वह दोनों नींद में थी और कोई स्वप्न देख रही थी। दरवाजे पर राजकुमार मयूर है। वह भीतर आते हैं तथा साथ में सूर्य को आवाज भी लगाते हैं। राजकुमारी सूर्यलेखा भागकर राजकुमार से लिपट कर रोने लगती है। राजकुमार मयूर बोलते हैं, क्या हुआ सूर्यलेखा? सूर्यलेखा बोलती है, भ्राताश्री फिर से वही जीव, बहुत सारे जीव, किंतु आपके आते ही सब गायब हो गए। राजकुमारी नीलकमल से पूछो, हमने बहुत सारे जीवों को दोनों ने मिलकर मारा, समाप्त कर दिया। पूरे कक्ष में खून ही खून था। आपके आते ही सब गायब हो गया। वह जीव भी गायब हो गए, खून भी गायब हो गया। भ्राताश्री ये क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार मयूर बोलते हैं, शांत हो जाओ सूर्या, पितृ उत्सव के पश्चात सब ठीक हो जाएगा। कुलगुरु ने बताया तो है। 4 दिन पश्चात महल में उत्सव की तैयारी चल रही है। आज ही देवी मंदिर में पितृ पूजा है, किंतु सर्वप्रथम देवी माँ की पूजा अर्चना होनी है। सुबह से ही सब तैयारी चल रही है। शाम का समय पूजा अर्चना का है तथा उत्सव का समय पूरी रात का निश्चित हुआ है। इसका मतलब मंदिर के प्रांगण में आज पूरी रात उत्सव चलना है। नाच गाना, ढोल ताशे सब बजने हैं। शाम के समय जब पूजा अर्चना हो रही है उस समय भी अनेक विघ्न आते हैं, किंतु यही सोचकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि कुलगुरु के कथनानुसार पितृ उत्सव के पश्चात सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। शाम की पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद का भोजन तैयार किया जाना है, जिसमें से सर्वप्रथम भोजन निकालकर देवी माँ का भोग लगना है। विश्वेती रसोई घर में जाकर रसोइयों को धोखे से बेहोश करके उसको कैद कर देता है तथा स्वयं रसोइयों का रूप धारण करके पूजा के प्रसाद तथा देवी माँ के भोग में मांस मिला देता है। यह सभी विघ्न उत्पन्न करने के पश्चात राजकुमार उद्धव और विश्वेती महल से बाहर भागने का प्रयास करते हैं, किंतु वो कहते हैं ना कि बुरा करने वाले या बुरा सोचने वाले का कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। उसका भी अंत होना निश्चित होता है, और वह भी बहुत बुरा अंत। राजकुमार कार्तिकेय तथा राजकुमार मयूर युवराज को स्वयं से किसी भी भांति अलग नहीं होने देते हैं। कुछ कारण ही ऐसे बन रहे हैं। युवराज उद्धव बहुत प्रयास करता है वहां से निकल भागने का, क्योंकि विश्वेती युवराज उद्धव को कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विश्वेती ने अपने जादू से वहां पर भूस्खलन करना था, किंतु उससे पहले उन्हें वहां से निकलकर भागना था। युवराज और विश्वेती को पूजा अर्चना के समय आने वाले विघ्न से महाराज तथा महारानी बहुत दुखी हैं, किंतु यह सोचकर ध्यान नहीं देते हैं कि कुलगुरु ने कहा है पितृ उत्सव के पश्चात सब विघ्न बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।
रात्रि में उत्सव शुरू होता है। नाच गाना ढोल ताशे सब चल रहे हैं। जैसे ही देवी माँ की प्रतिमा के समक्ष महाराज महारानी के द्वारा देवी माँ को भोग लगाने का समय आता है, महाराज महारानी देवी माँ की मूर्ति के समक्ष पहुँच सभी देवताओं का आह्वान करके भोग लगाने के लिए जैसे ही ढके हुए भोजन को उठाकर देवी माँ के चरणों में रखकर भोजन से कपड़ा हटाते हैं, दोनों चौंक जाते हैं। संपूर्ण भोजन रक्त की भांति लाल है, भोजन से बदबू आ रही है। महारानी घबराते हुए बोलती है, महाराज महाराज यह क्या है? भोजन रक्त की भांति लाल है और भोजन से बदबू भी आ रही है। महाराज भी आश्चर्य में है। तभी अचानक पूरा मंदिर बुरी तरह से हिलने लगता है। अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगती है। भयंकर तूफान सा आ जाता है। तभी एक तेज आवाज़ में भविष्यवाणी होती है। सभी देवतागण देवी माँ के इस अपमान से नाराज होकर क्रोधित हो जाते हैं। देवतागण बोलते हैं, सर्वप्रथम तो युवराज उद्धव तथा इसके मित्र विश्वेती ने, जो अभी रसोइयों के रूप में है, इसने देवी माँ की प्रतिमा को नकारात्मक शक्तियों के द्वारा बनाया। प्रतिमा अवश्य देवी माँ की है, किंतु इस प्रतिमा के भीतर नकारात्मक शक्ति है। नकारात्मक शक्ति का पूजा ध्यान करने से परिणाम भी नकारात्मक होते हैं। दूसरे, इसने रसोइया बनकर देवी माँ के भोग में मांस मिलाया, जिससे हम सब देवतागण देवी माँ के इस अपमान से बेहद नाराज हैं। हम सब देवतागण रूपगढ़ी तथा रूपगढ़ी के महलवासियों को श्राप देते हैं कि रूपगढ़ी राज्य के राजमहल में अभी के अभी सब समाप्त हो जाए, कुछ भी शेष न बचे। महाराज और महारानी ने अंधविश्वास में सब कुछ गलत किया है और ना ही अब यहाँ भविष्य में कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। और यदि कभी किसी को कुछ पता भी चल गया यहाँ के विनाश के रहस्य के विषय में, तो कुछ समय पश्चात वह स्वतः ही सब कुछ भूल जाएगा। यह भविष्यवाणी होते ही सब हिलने लगता है। पृथ्वी, पहाड़, महल, मंदिर प्रांगण सब कुछ हिलने लगता है। भयंकर भूस्खलन हो जाता है और भूस्खलन होने से सब तहस नहस होकर समाप्त हो जाता है। पूरा का पूरा महल खंडर में बदल जाता है। सभी राजमहलवासी, राज्यवासी जो भी मंदिर के प्रांगण में होते हैं वह वहीं दबकर समाप्त हो जाते हैं, सब भूमि में समा जाते हैं। किसी बाहर वाले को आसपास के राज्य या अन्य किसी क्षेत्र में किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि रूपगढ़ी राजमहल में क्या हुआ है। यह रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। न्यूज़ चैनल के लोग तथा वहाँ की पुलिस विक्रांत और साजिया तथा विकास और फैजल को ढूंढते हुए महल के खंडर की तरफ आते हैं, किंतु महल के खंडर तक पहुँचने से पहले ही उन सबको वहाँ के रास्ते पर विकास, विक्रांत, साजिया और फैजल बेहोशी की स्थिति में पड़े हुए मिलते हैं। जब उन चारों को होश आता है तो उनसे सवाल किया जाता है कि क्या हुआ था वहाँ पर, वह कैसे बेहोश हुए, किंतु उनको तो कुछ याद ही नहीं है। वह बोलते हैं कि उनको तो केवल इतना याद है कि हम वहाँ गए थे, कोई तूफान सा आया था और हम एक बहुत तेज प्रकाशपुंज में समा गए थे और बेहोश हो गए। हमें कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं। रूपगढ़ी का रहस्य फिर से रहस्य बनकर रह जाता है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। तो श्रोताओं, कहानी को समाप्त करती हूँ, लेकिन तो उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिय श्रोताओं, मैं नहीं जानती आपको इस कहानी का अंत कैसा लगा, पर यकीन मानिए दोस्तों, इससे बेहतर अंत मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जो भूतकाल में सब कुछ समाप्त हो चुका है उसको ठीक वापस उसी स्थिति में लाना नामुमकिन है और उसको ठीक करना भी नामुमकिन ही होता है। और श्रोताओं को तो रहस्य का पता चल ही गया है। कहानी के शीर्षक के आधार पर ही मैंने कहानी का अंत किया है, तो आशा करती हूँ आप सबको कहानी का अंत पसंद आएगा। धन्यवाद। सरिता अशोक चौधरी।